हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है गोल गला शेप में। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की चेस्ट हमें लेना है 36 इंच और वेस्ट है 32 इंच। तो चलिए हम कटिंग करते हैं। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमें अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 15.5 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 16.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हमें चेस्ट लेना है। चेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसी तरीके से हमने लिया है वेस्ट। तो वेस्ट हमने ले लिया है 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमने लिया है 2 इंच और शोल्डर ले लिया है 3 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है हमने 5.5 इंच की। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को मिलाते हुए अब 1.5 इंच का यहाँ पे हमें गोलाई दे देना है। तो आर्म होल पे हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब चलिए गले की लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गले की लेंथ तैयार रखनी है 11 इंच। तो 1 इंच गले पे भी मार्जिन लेते हुए हम 12 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सीधी लाइन एक 12 इंच की ड्रॉ कर ली है। अब इसमें हल्का सा गोलाई देते हुए मार्किंग कर लिया है। तो गले और आर्म होल दोनों की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है। अब इसी तरीके से हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने मार्किंग किया था आर्म होल और गले दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो अस्तर पे हमने गोल गला और आर्म होल इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब चलिए फैब्रिक में भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे और इसके ऊपर से हमें अस्तर रख लेना है जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। जितना हमारा बैक पार्ट है उतना ही फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो पहले हम वेस्ट पार्ट को अटैच करेंगे। तो अस्तर और फैब्रिक को हमने इस तरीके से बराबर करते हुए रख लिया है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब दोनों ही पार्ट को हमने वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लिया है। अब चलिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को हम सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद चारों साइड से हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं स्टिचिंग करते हुए। तो यहाँ पे आप हाथ से भी कर सकते हैं। हमने मशीन से स्टिच कर लिया है कच्ची स्टिचिंग। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए हमने स्टिचिंग कर लिया है, अटैच कर लिया है। फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। अब चलिए गले वाले पार्ट पे हम पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखा था। सिल्वर पाइपिंग डोरी पाइपिंग है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जिस तरीके से हमारे गले का शेप है तो हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो राउंड शेप में हमने पाइपिंग को रखते हुए अटैच कर लिया है। उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है ब्लाउज का मार्जिन गले का उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्जिन वाले पार्ट्स पे छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। पाइपिंग वाले मार्जिन पे हमें कट्स नहीं लगाने हैं, बैक पार्ट बस में कट्स लगाने हैं। तो ये कट्स लग चुके हैं। अब चलिए इसके लिए हम डिज़ाइंस कट करते हैं। तो ये हमने फैब्रिक लिया है। तो इसकी हमें 2.5 इंच चौड़ाई में और 2.5 इंच लंबाई में 4 कोण की पट्टियाँ कट करनी है बराबर साइज़ की। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई लेते हुए चारों कोण की पट्टियाँ कट कर लेनी है। यहाँ पे हम 25 से 30 पट्टियाँ कट करेंगे जितना हमारे गले के शेप में अटैच हो जाए। तो हमने एक साइज़ की 25 से 30 पट्टियाँ कट कर ली है। तो देखिए इस तरीके से पट्टियाँ कट हो चुकी हैं बराबर साइज़ की। अब चलिए हम आपको अटैच करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने बैक पार्ट को उल्टा रखा है और उल्टा रखने के बाद
जो हमारा पाइपिंग वाला पार्ट है, पाइपिंग वाले पार्ट पे हमें डोरी को अंदर साइड की ओर छोड़ते हुए इस तरीके से पट्टी को 4 फोल्ड का बनाते हुए अटैच करते जाना है। तो देखिए हमने इस तरीके से पट्टी को लिया है और बराबर से 4 फोल्ड में रख लेना है, कोन बना लेना है इसमें, और इस तरीके से हम पट्टी को अटैच करते हुए बराबर तरीके से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो सभी पट्टियों के डिज़ाइन हमें बराबर से बनानी है, कोई भी पट्टी हमारी छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, सभी की साइज़ बराबर होनी चाहिए या कोई पास या दूर नहीं होनी चाहिए, सभी को हमें बराबर से अटैच करना है। तो देखिए हमने 5 से 6 पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब इसी तरीके से हम पूरे गले पे पट्टियों को अटैच करते जाएंगे। अब चलिए इन पट्टियों को हम थोड़ा फास्ट तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने गले पे, आधे गले पे पट्टियों को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें पूरे नेक पे अटैच करते जाना है। तो आप देख रहे हैं हमने सभी पट्टियों को बराबर से ही अटैच कर लिया है, कोई भी पट्टी छोटी या बड़ी हमने नहीं अटैच किया है, सभी के साइज हमने बराबर तरीके से फोल्ड करते हुए अटैच कर लिया है। तो इतना करते हुए हमने गले पे डिज़ाइंस को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है। तो देखिए आप बराबर से हमारी डिज़ाइन अटैच हो चुकी है। अब इसे हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है वो 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने डिज़ाइंस को बाहर की ओर करते हुए और जो हमारा मार्जिन था उसे हमने अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं, जो हमारा मार्जिन है उसे आप कट कर सकते हैं। इसके बाद पाइपिंग वाले मार्जिन को अंदर साइड की ओर फोल्ड कर सकते हैं। तो हमने डिज़ाइंस के मार्जिन को कट नहीं किया है, उसे भी हमने फोल्डिंग करते हुए अंदर साइड की ओर स्टिच कर लिया है। तो जैसा हमारा गला था राउंड शेप में, उसी तरीके से हमने डिज़ाइंस को अटैच करते हुए मार्जिन को भी स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा गला की डिज़ाइन पूरी तरीके से अटैच हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब चलिए इसमें हम डोरी अटैच कर लेते हैं और वेस्ट वाले पार्ट पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स स्टिच कर लेते हैं। तो एक साइड की हमारी प्लेट स्टिच हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से हम इसी साइज़ की दूसरी साइड भी प्लेट को स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दोनों साइड की प्लेट्स स्टिच कर ली है। अब चलिए इसमें हम डोरी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी ली है। अब छोटे छोटे फैब्रिक लिए हैं हमने 4 कोन के। अब इसे हम फोल्डिंग करते हुए सिंपल से छोटे लटकन स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आप डिज़ाइनर लटकन भी स्टिच कर सकते हैं। तो हमने सिंपल लटकन स्टिच कर दिए हैं, छोटे लटकन। तो फ्रेंड्स दोनों साइड के हमने लटकन को बराबर तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए इसे हम गले पे अटैच कर लेते हैं। तो एक साइड के शोल्डर पे ये लटकन को हमने डोरी को अटैच कर लिया है। चलिए इसी तरीके से दूसरी साइड भी डोरी को अटैच कर लेते हैं बराबर साइज पे। दोनों ही साइड अब अटैच हो चुका है। तो इतना करने के बाद हमारा बैक नेक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
सिंपल डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन। आजकल लोगों को ऐसी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।